अगर आपको बैंकार्ड सर्जरी करवानी है, आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड सर्जरी करवानी है, तो कौन सा एंकर सबसे अच्छा है, इसके बारे में कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया है। आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर एक ऐसी सर्जरी है जिसमें कंधे के अंदर के फटे हुए लेब्रम, जिसको बैंकार्ड टेयर बोलते हैं, उसको पुनः अपनी जगह पे टांके लेके रिपेयर किया जाता है। यह सर्जरी उन मरीजों में की जाती है जिनको कंधे के डिसलोकेशन की प्रॉब्लम होती है, कंधा जड़ से निकल जाता है, कंधा जगह से बाहर आ जाता है, बार बार कंधा अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है। इस पद्धति में हमें फटी हुई स्नायु, जिसको फटी हुई लेब्रम भी कहते हैं, जिसको फटा हुआ बैंकार्ड टेयर भी बोलते हैं, उसको अपनी जगह पे वापस रिपेयर करना होता है। और इस रिपेयर करने के लिए हम कई सारे एंकर्स की मदद ले सकते हैं। बैंकार्ड रिपेयर में कई सारे एंकर्स हम यूज कर सकते हैं। आमतौर पे दो तरह के एंकर हैं, नॉटेड वर्सेस नॉटलेस। अब ये दोनों ही एंकर्स बहुत ही अच्छे एंकर होते हैं। इनकी फिक्सेशन स्ट्रेंथ और पुल आउट स्ट्रेंथ भी समान होती है और इनसे समान तरह का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉटेड तकनीक जो है वो नॉर्मली ज्यादा एक्सपीरियंस वाले सर्जन यूज करते हैं, क्योंकि नॉट टाई करना एक स्टेप होता है और उससे हमें टेंशन करना होता है। नॉटलेस तकनीक जो है, जो नए सर्जन्स हैं जिनका एक्सपीरियंस कम है, आमतौर पे वह यूज करते हैं। और खास तौर पे जब आपको टाइम बचाना होता है, सर्जरी जल्दी करनी होती है, तो यह सर्जरी जल्दी हो जाती है, तो नॉटलेस जो है वो उस तकनीक से यूज की जा सकती है। अब नॉटलेस और नॉटेड तकनीक के रिजल्ट सिमिलर हैं। दोनों तरह के एंकर्स में टेक्निकल कोई डिफरेंस नहीं है, पुल आउट स्ट्रेंथ सेम रहता है और इन एंकर्स का जो फिक्सेशन है वो सेम रहता है। क्या आपके रिजल्ट्स को फर्क करता है वो सर्जिकल तकनीक है, क्योंकि लेब्रम को कितनी अच्छी तरह से एनाटॉमिकल जगह पे हम रिस्टोर कर पाते हैं, कितने अच्छे से रिपेयर करते हैं, ये सर्जिकल स्किल्स पर डिपेंड करता है। यह एंकर के नॉटेड या नॉटलेस होने पे निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो है एंकर का मटेरियल, इस पे भी कई सारे लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा है। तो कई सारे एंकर्स अवेलेबल हैं। बैंकार्ड रिपेयर में मेटल एंकर यूज किया जा सकता है, पीक एंकर यूज किया जा सकता है, बायो एब्जॉर्बल एंकर यूज किया जा सकता है, और आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं वो ऑल सूचर एंकर है, वह यूज किया जा सकता है। अब एक के बाद एक सबको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेटल एंकर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये प्राउड नहीं रहना चाहिए, इसको पूरी तरह से हमको हड्डी में दबा देना पड़ता है, तो हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो बायो एब्जॉर्बेबल एंकर है, उसका प्रयोग भी हमने धीरे धीरे कम किया है, क्योंकि कई पेशेंट्स में वो सिस्ट बना रहा था और स्टेराइल रिएक्शन बना रहा था। तीसरा जो यूज कर रहे हैं हम, या तो बायो कंपोजिट या पीक मटेरियल के एंकर होते हैं, जो या तो बायो इनर्ट होते हैं या बॉडी में किसी तरह का रिएक्शन नहीं देते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम नॉटलेस एंकर यूज करते हैं तो आमतौर पे बायो कंपोजिट या पीक मटेरियल के बने होते हैं। और आज की डेट में जो सबसे नए एंकर हम यूज कर रहे हैं वो ऑल सूचर एंकर बोलते हैं। इनके अंदर कोई मेटल, प्लास्टिक या बायो एब्जॉर्बल, बायो कंपोजिट मटेरियल नहीं होता है। यह एंकर सिर्फ धागे के ही बने होते हैं और इनसे कोई स्टेराइल रिएक्शंस या प्रॉब्लम्स, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमको बायो एब्जॉर्बल या बायो कंपोजिट मिलती हैं, वो नहीं देखने को मिलती हैं। और दूसरा जो इस एंकर का फायदा होता है, ऑल सूचर एंकर का फायदा होता है, वह ये होता है कि इसमें जो छेद हम करते हैं वो सबसे छोटा होता है, तो अंदर जो हम ड्रिल बनाते हैं वो कम से सबसे छोटा होता है। तो पुल आउट स्ट्रेंथ जो है वो हमें देखनी होती है। तो अधिकांश तक किसी भी कंपनी का एंकर अगर आप यूज करते हैं, सही तरीके से यूज किया है, एनाटॉमिकल रिडक्शन किया है, कैप्सूल को अच्छे से रिपेयर किया है, तो कोई भी एंकर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हमें ब्रांड की, एंकर के ब्रांड की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और नॉटेड और नॉटलेस भी कई सारे व्यूअर्स हमसे प्रश्न किया, ऑलमोस्ट आपको बराबर रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉटलेस एंकर नॉटेड एंकर से बेहतर रिजल्ट देगा। तो जो भी आपके सर्जन डिसाइड करते हैं और अच्छी तरीके से, सही तकनीक से अगर सर्जरी करते हैं, तो ये सारे ही एंकर्स आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। दोस्तों, फिर भी अगर आपको बैंकार्ड रिपेयर के बारे में, एंकर्स के बारे में कोई डाउट है, तो आप नीचे दिखे नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी एमआरआई और सीटी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमने कई वर्कशॉप्स की हैं जिसमें हमने एंकर्स को किस तरह से यूज करना है, क्योंकि एंकर्स तो सारे ही अच्छे हैं, परंतु सर्जन्स को यह आइडिया नहीं होता कि एंकर्स किस तरह से सही तरीके से यूज करना है। तो हमने कई सारी वर्कशॉप्स की हैं जिसमें हमने कई सारे सर्जन्स को ट्रेन किया है कि जो एंकर्स अगर आपको यूज करना है तो उसका सही तरीका, ये सही तकनीक क्या है। थैंक यू।